बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप के बारे। और ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली एमएस के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट जो एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, खा यूएसए, हांगकांग, जापान, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमएस में अप्लाई करना चाहते हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो मैं थोड़ा सा इसका पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। पहली चीज़ ये है कि इसमें फुल्ली तौर पे आपकी ट्यूशन फीस कवरेज होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, आपकी बुक्स फ्री होंगी, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस इसमें इनकवर होगी और उसके साथ आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कवर किए जाएंगे। तो जनाब, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़, लॉ और पब्लिक पॉलिसी, मीन्स के इसमें तमाम डिपार्टमेंट, तमाम फील्ड्स मौजूद हैं और तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली चीज़ ये है कि इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दी गई है, मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा कि आपने किस लिंक पे जाके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एज जो है इसके लिए 35 ईयर से कम होनी चाहिए। मिनिमम आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है इसके लिए। अब कुछ स्टूडेंट ये मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने बीएस इंजीनियरिंग कर ली है, बीएससी सिविल कर ली है, इलेक्ट्रिकल कर लिए, लेकिन मैंने जॉब नहीं की, लेकिन मुझे डिग्री की हुए 2 ईयर हो गए हैं। तो जनाब वो भी इसमें एप्लीकेबल हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। अब एडीपी स्कॉलरशिप की एक अपनी वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट पे जाना है, उसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, कंट्रीज की लिस्ट गिवन है। अब लेट्स सपोज मैंने जाके जापान में चूज किया जापान को, और जापान में लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज गिवन है। आप एक एक यूनिवर्सिटी को खोलें, आप देखते जाएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा स्कॉलरशिप किस फील्ड में प्रोवाइड कर रही है। तो आप क्या करते हैं, उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनिंग करती है और यूनिवर्सिटी आपके साथ ईमेल में करस्पॉन्डेंस करती है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो इसके लिए जनाब आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मैं आपको अभी बता ही देता हूँ कि इसमें हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जापान की, चाइना की, सिंगापुर की, थाईलैंड की और यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ शामिल है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने लगा हूं। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी एक कंट्री की एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, उसमें आपने कैसे करना है अप्लाई। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना सीख गए तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा अप्लाई करना। आप दुनिया जहान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस निहायत सिंपल है। तो वीडियो के अंदर जुड़े रहें, आए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो जी नाज़रीन, ये मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। आपने जाके जस्ट गूगल के अंदर ये लिखा adb.org/work, ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। एडीबी की ऑफिशियल वेबसाइट आपने ओपन कर ली। ये सारी वो गाइडलाइंस हैं, ये कंट्रीज हैं जो जिन जिन कंट्रीज में आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर यहाँ पे जाएं हम, तो ये इसका मेन पेज है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन है। ये इसका जो मैंने अभी आपको बताया ये है कि अब आपने अप्लाई कैसे करना है। अब लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि इन कंट्रीज में से, ये देखें ये चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जो एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। ये हांगकांग यूनिवर्सिटी है, इसमें इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है, इसमें जापान की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, मुझे जो खुशी हो रही है कि एडीपी स्कॉलरशिप एक पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रही है। तो खैर हमारा मकसद ये है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए आप अगर देखें, ये मैंने जापान की यूनिवर्सिटीज़ खोल ली है, ये सारी जापान की लिस्ट है। सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है वो जापान की यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा ऑफर कर रही है एडीबी। अच्छा, मजे की बात ये है, जब आपने जापान के ऊपर ये क्लिक किया तो आपके सामने प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया कि ये वाली यूनिवर्सिटी पब्लिक पॉलिसी में स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। उसके नीचे है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वाली यूनिवर्सिटी किस में कर रही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, हर डिपार्टमेंट में कर रही है। तो आपने पहले ये मेक श्योर करना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वहाँ पे एडीबी स्कॉलरशिप उस प्रोग्राम के लिए ऑफर होता है या नहीं होता। अब लेट्स सपोज मैंने जापान की एक यूनिवर्सिटी खोल ली है, उस पर क्लिक किया तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर साइटामा यूनिवर्सिटी। अब ये साइटामा यूनिवर्सिटी के अंदर जनाब ये स्कॉलरशिप ऑफर हो रहे हैं। तो ये मैंने जापान की एक यूनिवर्सिटी खोली, इसके अंदर ये देखें एडीबी स्कॉलरशिप ऑफर हो रहा है। अब मैं ये देखता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। मैंने ये नीचे लिंक गिवन है, इस लिंक पे क्लिक किया तो मेरे पास ये गाइडलाइंस आ गई हैं। 2026 में आपने एडीबी स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है, आपने ये गाइडलाइंस खुद पढ़नी है। हर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस अपनी होगी, हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये गाइडलाइंस आपने खुद पढ़ लेनी है। ये यही चीज़ लिखी हुई है, एज उसकी 35 ईयर से कम होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए, डुअल सिटीजनशिप उसके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है फॉर अप्लाइंग एडीबी स्कॉलरशिप वो है 30 जून 2025। मीन्स अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पड़ा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज़ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में ये देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है।
एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरे नंबर पे सारे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने स्कैन कर लेने हैं अपने पास। आपने सारी डिग्री स्कैन कर लेनी है, बीएससी की होगी, आपकी मैट्रिक होगी, आपकी एफएससी होगी। आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। अब रिकमेंडेशन लेटर जर्नल भी हो सकता है आपका, रिकमेंडेशन लेटर आपका एक स्पेसिफिक टेम्पलेट पे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर तो यूनिवर्सिटी ने टेम्पलेट दिया हुआ है तो आपने उसको डाउनलोड करके अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर ले लेना है। जब आपने रिकमेंडेशन लेटर ले लिया उसके बाद आती है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बीएससी की है मुकम्मल, वहाँ पे जाएं, अपने डिपार्टमेंट के किसी भी मुतल्लिका बंदे को कहें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहें, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा कि बच्चे का ड्यूरिंग बीएससी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश में था। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की है तो उसका आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएंगे प्रूफ के तौर पे। फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट लगानी है, अपनी यूनियन काउंसिल में या अपनी तहसील में जाएंगे, वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का एक पेज मिलता है, आप उसको फिल करके साइन स्टैम्प करके आप उसको भेज देंगे। ये डॉक्यूमेंट है, बहुत ही आसान है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, 2 रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, विद इन 1 डे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इतना आसान है। अब आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करके आपने इनकी स्कैन कॉपीज आपने इस यूनिवर्सिटी का जो एफएसओ है, ये ईमेल गिवन है, आपने इसको जाके सिर्फ सेंड कर देनी है। जब आप ये सेंड कर देंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपने हार्ड कॉपीज भेजनी है या नहीं भेजनी। अगर हो सकता है वो आपको कहें कि इनका प्रिंट लेके आप अपनी हार्ड कॉपीज थ्रू पाकिस्तान पोस्ट या टीसीएस भेजें तो आप उनको भेज दें। ये इतना सिंपल प्रोसेस है। आपने जस्ट ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके ईमेल कर देने हैं आपने उनको। उसके बाद जो भी गाइडेंस होगी वो आपको खुद बताएंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये इसकी एप्लीकेशन है। पहला पेज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें आपने अपना नाम लिखना है, नेशनैलिटी बतानी है, यहाँ पे इसको आपने टिक कर देना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते जाएंगे, ठीक है, ये चेक बॉक्स है जस्ट। यहाँ पे आपने लिखना है कि आपने इस इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, किसने आपको बताया, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं, नाम, नेशनैलिटी, एड्रेस। ये एक जनरल फॉर्म है, ये आपके अपने बारे है। ये आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के बारे, बैचलर डिग्री कहाँ से की, कब की, सीजीपीए क्या थी आपकी, मास्टर डिग्री कहाँ से थी, ये भी सिंपल है। अब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने इसको अपने मुताबिक खुद एवेलुएट करना है। आपने अगर आइट्स वगैरह नहीं दिया वो उसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपके इंटरेस्ट क्या है, अचीवमेंट क्या है, स्किल्स क्या है, पब्लिकेशन वो लिख लेनी है, जो भी है। लिस्ट ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जापान की किसी और यूनिवर्सिटी में, वो भी मेंशन कर दें। कहीं नहीं कर रहे तो वो छोड़ दें आप। यहाँ पे 18 नंबर पे आपने 2 लोगों के नाम लिखने जो आपके रेफरी हों, जो आपके मुतालिक रेफरेंस लेटर दे रहे हैं। आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, योर फील्ड ऑफ स्टडी इन द पास्ट। अब लेट्स सपोज आपने की है बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, तो आपने ऊपर लिखना है कि बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने बीएससी में कौन से पढ़े हैं उनका नाम लिखते हैं, साथ में आप अपने थीसिस का एक्सट्रैक्ट डाल दें। ठीक हो गया। अब योर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी, ये आपकी रिसर्च प्रपोजल है कि आप जब एडीपी स्कॉलरशिप पे किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे तो वहां पे जाके आपने कौन सी रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो ये रिसर्च प्रपोजल बनानी कैसे है, इसकी एक अलग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़िए, आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा हाउ टू वर्क ऑन रिसर्च प्रपोजल। ये बहुत ही सिंपल है, आपने 600 वर्ड के अंदर बताना है। इसमें आप इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे, मेथोडोलॉजी होगा और प्रपोज्ड प्लान होगा आपका विद रेफरेंसेस। ठीक हो गया। अब कहता है कि इन योर ओपिनियन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू। आपके मुल्क के अंदर या आपकी लोकल कम्युनिटी के अंदर कौन से एनवायरमेंट से रेलेवेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलेवेंट इश्यूज हैं। ये देखें, एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, बट यू नीड टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। जो भी चीज़ है आप कहीं से भी देखें, अपने वर्ड्स में लिखेंगे, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत आसान है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं योर फील्ड ऑफ स्टडी इन द पास्ट, 600 वर्ड में आप ये बताएं। अब यहाँ पे आपने, मैंने बताया था, आपने सब्जेक्ट भी लिख दें या जो थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है वो लिख दें। थीसिस में क्या मेथोडोलॉजी थी, क्या एब्स्ट्रैक्ट था, क्या फाइंडिंग थी, वो लिख दें। अब यहाँ पे ऐसे 2 जो है, योर प्रपोज्ड प्लान ऑफ स्टडी, जापान के अंदर आपका क्या होगा। अब ये पहले भी आप बता चुके हैं, अब ये दोबारा पूछ रहा है। पहले आपसे बिल्कुल उसने ब्रीफ चीजें पूछी थी, अब विद इन डिटेल देना है आपने 600 वर्ड के अंदर। ये आपकी बेसिकली रिसर्च प्रपोजल है जो मैंने आपको अभी बताई है, यहाँ पे वो लिखनी है आपने। अब ये दोबारा पूछ रहा है कि आपकी कंट्री के अंदर क्या इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल से रेलेवेंट। यहाँ पे आपने विद डिटेल विद रेफरेंस चीज को बताना है। ठीक है, कि कौन कौन से, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है, पाकिस्तान में कोई अर्थक्वेक आ जाता है, अल्लाह ना करे, तो वो इश्यूज हमारे पास हैं, आपने उसको एलेबोरेट करना है। आखिरी जो पेज है ये आपकी जस्ट सीवी है, आपने जस्ट इसको फिल करना है। अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, आपने साथ में ट्रांसक्रिप्ट हो गया, डिग्रीज हो गई, 2 रिकमेंडेशन लेटर हो गए, सारे एक फोल्डर में रख के यू नीड टू सेंड दैट यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट एक और बात पूछते हैं मुझसे, सर ये बताएं क्या आपका पहले प्रोफेसर को ईमेल करना जरूरी है या नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप अगर सैतामा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोलिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका हक ये बनता है कि आप प्रोफेसर को एक ईमेल करें, अपनी सीवी भेजें, उसको रिक्वेस्ट करें कि मैं एडीपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। अब स्टूडेंट फिर ये पूछते हैं सर वो तो रिप्लाई नहीं करता। अगर वो लेट्स सपोज आपको रिप्लाई नहीं करता, इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप लाजमी एक्सेप्टेंस लेटर लगाएं। आपको अगर प्रोफेसर रिप्लाई नहीं कर रहा, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर दें, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। एक्सेप्टेंस लेटर अमूमी तौर पे प्रोफेसर जापान में आपको नहीं देते, वो जस्ट इतना कह देते हैं कि आप अप्लाई करें, आई विल चेक योर डॉक्यूमेंट। इट मींस
कि वो आपको वक्त से पहले एक्सेप्टेंस लेटर कैसे दे सकता है। 25 एप्लीकेशन आई है, वो आपको पहले एक्सेप्ट कर ले तो फिर 24 बाकी किधर जाएंगे। तो इसलिए आपने इस चीज़ से नहीं घबराना, आपने प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें कंफ्यूज कर रही है, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछें, मुझे ईमेल करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर ईमेल है और ये मैं सर्विस किसी उसके लिए नहीं प्रोवाइड करता। ये मेरी खुशी की बात ये होगी कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हो जाएंगे इस वीडियो की वजह से, तो मेरे लिए बायसे मुसरत होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।